बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एलोन मस्क ने ट्विटर पर ब्लू टिक को हटाना शुरू कर दिया। ये हुआ यूं कि एलोन मस्क ने 2022 में ट्विटर को ख़रीद लिया था। उसके बाद एलोन मस्क ने ट्विटर के कुछ रूल्स रखे थे जिसकी वजह से अब लोगों को बहुत सारी परेशानी हो रही है। एलोन मस्क को आप जानते ही हैं, ये टेस्ला कंपनी के सीईओ और को फाउंडर थे। तो अब ये दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन चुके हैं। तो इन्होंने ट्विटर को 2022 में 44 अरब डॉलर में ख़रीदा था। एलोन मस्क पूरी दुनिया में अपने तजर्बात की वजह से जाने जाते हैं। वो तजर्बात ज़रूर करते हैं, चाहे वो कामयाब हो या नाकाम हो। ट्विटर भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म था, इस पर भी उन्होंने एक तजर्बा ही किया। इसे 44 बिलियन डॉलर में ख़रीदा, तो उसके बाद उन्होंने इसमें से कमाने का ज़रिया ढूंढा। तो उन्होंने जो ब्लू टिक थे उस पर अब चार्जेस लेना शुरू कर दिए हैं कि जो भी ब्लू टिक लेगा वो हमें चार्जेस देगा। ये तकरीबन इंडिया के हिसाब से 900 रुपये बनते हैं और पाकिस्तान के हिसाब से यही 2500 रुपये बनते हैं कि जो भी ब्लू टिक रखेगा तो उसको ये चार्जेस देना पड़ेंगे। तो जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत परेशान हैं। जो ब्लू टिक होता है ये सेलेब्रिटी जो होती हैं पूरी दुनिया में, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि विराट कोहली हो गए, बाबर आजम हो गए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गए और मेसी वगैरह हो गए, ये ब्लू टिक इनके पास होता है। तो आपको पता है कि इनके कितने सारे फॉलोअर होते हैं। ये एक अगर ट्वीट करें तो उस पर हज़ारों के हिसाब से रीट्वीट आते हैं। तो इनकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। इन्होंने जब इंस्टार के ब्लू टिक हटाना शुरू कर दिए तो कुछ लोगों ने तो वैसे ही ये चार्जेस नहीं दिए, क्योंकि उन्हें तो इस बात का है कि हम तो वैसे ही सेलिब्रिटी हैं, हम क्यों ट्विटर को चार्ज दें, क्योंकि हमें लोग फॉलो करते हैं। तो जिसकी वजह से जब कुछ लोगों ने ट्विटर को चार्जेस नहीं दिए तो उन्होंने फिर ब्लू टिक हटाना शुरू कर दिए। तो उसके बाद इसका सबसे ज़्यादा शोर तब मचा जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ब्लू टिक हटाया गया। आपको पता है कि वो एक बहुत मशहूर फुटबॉलर हैं, तो उनको पूरी दुनिया फॉलो करती है। वो एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करने के करोड़ों रुपए लेते हैं। तो जिसकी वजह से जब उनका ब्लू टिक हटाया गया तो पूरी दुनिया में शोर मच गया। आपको पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि वो फ़लस्तीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो मैच के दौरान ही फ़लस्तीन का झंडा पकड़ लेते हैं, लहराते हैं उसको। वो इसराइल से हेट करते हैं, तो जिसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी भी उनको सपोर्ट करती है। तो मुस्लिम कम्युनिटी में भी इस चीज़ का गुस्सा पाया गया और पूरी दुनिया में जो उनके फुटबॉलर फैंस हैं उनमें भी उसका गुस्सा पाया गया। तो एलोन मस्क साहब इससे पीछे तो नहीं हटेंगे कि ट्विटर से ब्लू टिक हटा दें, क्योंकि उन्होंने तो ये कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए ही ट्विटर को ख़रीदा था। अगर वो बिज़नेस नहीं करेंगे तो फिर वो कहाँ से पैसा जनरेट करेंगे। तो जिसकी वजह से उन्होंने कई सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं। अब वो यूट्यूब की तरफ भी आ रहे हैं, इसको भी ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्होंने यूट्यूब को ख़रीद दिया तो फिर वो इस पर सख्त पाबंदियाँ रख देंगे। तो जब इस पर पाबंदियाँ लगेंगी तो ये भी हो सकता है कि यूट्यूबर परेशानी में पड़ जाएं। लेकिन इसका एक और भी सेलिब्रिटीज़ को नुकसान ये होगा कि अगर वो अपना अकाउंट ट्विटर पर नहीं बनाएंगे ब्लू टिक की वजह से, तो फिर कोई भी शख्स उनके नाम से ट्विटर पर अकाउंट बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब की तरह जीमेल नहीं लगाना पड़ता और जो अपना जीमेल अकाउंट है और अपना नंबर है उसको वेरीफाई नहीं करना पड़ता। तो इस वजह से ट्विटर पर कोई भी किसी भी नाम से अकाउंट बना सकता है। तो फिर इसकी वजह से उनको नुकसान होगा कि कोई भी उनके नाम से अपना ट्विटर अकाउंट चलाता रहेगा। आपने देखा होगा कि पहले भी ऐसे मसले बनते रहे हैं कि बहुत सारे फेक ट्विटर अकाउंट थे, तो जिनकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानी होती थी। फिर लोगों को ट्विटर पर आके बताना पड़ता था कि ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट है, ये फेक अकाउंट है सारे। तो उस पर बहुत सारी सफाइयाँ देना पड़ती थी। तो अब तो ये बहुत ज़्यादा मसले बनेंगे, क्योंकि जो छोटे लोग हैं वो तो पहले ही इन सेलिब्रिटीज़ से चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं, इन्हें चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर तो वो इनके नाम से ट्विटर अकाउंट बनाकर फिर इनकी तरफ बातें मंसूब कर ट्विटर पर ट्वीट करते रहेंगे। देख लेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो एक स्टार फुटबॉलर है, उसकी वजह से जो वो ट्वीट करता है उसके नीचे हज़ारों लोग रीट्वीट उसको करते हैं। तो उसकी वजह से ट्विटर को भी बहुत सारा फ़ायदा होता था। लेकिन एलोन मस्क साहब की जो पॉलिसी है
वो जो भी पॉलिसी बनाते हैं फिर उस पर खड़े रहते हैं, चाहे उन्हें नुकसान हो या फ़ायदा हो। तो जिसकी वजह से ट्विटर को इस चीज़ का नुकसान भी हो सकता है कि सेलिब्रिटी जितने भी हैं वो अपने अकाउंट ख़त्म कर देंगे। फिर देखना ये होगा कि ट्विटर को इसका क्या नुकसान होता है या क्या फ़ायदा हो सकता है कि इसका फ़ायदा हो, क्योंकि अगर लोगों ने ये चार्जेस देना शुरू कर दिए तो फिर ट्विटर बहुत कामयाबी से चलता रहेगा। तो फिर ट्विटर एक पॉलिसी भी बनाएगा कि इन अकाउंट को ब्लू टिक दे के वेरीफाई कर दिया जाए, फिर इनसे कोई भी फेक अकाउंट ना बनाया जाए। अगर कोई बनता भी है तो फिर उसको बंद कर दिया जाएगा। फिर देखते हैं कि आगे ट्विटर को इस चीज़ का फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।